नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद स्थितियां बहुत ख़राब हो गई है और हालात इतने ख़राब हैं कि श्रीलंका की जो महिलाएं हैं वो मजबूरी में जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गई हैं। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि आर्थिक संकट के कारण जो आर्थिक हालात ख़राब हुए हैं श्रीलंका के, जिसके कारण क्या हुआ है कि वहाँ पर जो ज़रूरी खाने पीने की जो सामान है वो भी नहीं मिल रहे हैं और उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। और उद्योग धंधे बंद होने के कारण क्या हुआ है कि वहाँ पर जो घर चलाने के लिए महिलाओं को जो है न तो राशन है, न ही ज़रूरी ईंधन है और न दवाएं हैं। अगर कोई बीमार है तो उनके लिए दवा की भी जो ज़रूरत पड़ती है वो भी नहीं है। और इन सब चीज़ों के लिए क्या हुआ है कि वहाँ की जो महिलाएँ हैं अपना घर चलाने के लिए, अपने घर को मेंटेन करने के लिए वो मजबूरी में जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गई है। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर ये महिलाएं इस धंधे में नहीं उतरेंगी तो उनका घर बार कैसे चलेगा। ये बात वहाँ जो सेक्स वर्कर जो महिलाएं हैं जो नए नए इस धंधे में उतरी हैं उन लोगों का कहना है कि अगर हम इस धंधे में नहीं जाएंगे तो फिर हमारे घर में जो बच्चे हैं, हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनका देखभाल कैसे होगा। और यही वजह है कि मजबूरी में वहाँ की जो महिलाएँ हैं वो इस धंधे में उतर गई हैं। और द टेलीग्राफ की अगर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसका ये कहना है कि इस धंधे में जब से आर्थिक संकट हुआ है श्रीलंका में, उसके बाद जिस्म फरोशी के धंधे में श्रीलंका में 30% का उछाल आया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक समय था कि श्रीलंका में इस तरह के हालात नहीं थे, वहाँ की स्थितियाँ बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही आर्थिक मंदी शुरू हुआ, वहाँ पर आर्थिक हालत ख़राब हुई श्रीलंका में, उसके बाद स्थितियाँ ऐसी दयनीय हो गई है कि वहाँ की महिलाओं को मजबूरी में सेक्स वर्कर बनना पड़ रहा है और उसके ज़रिए वो पैसे कमाती है और फिर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। सेक्स वर्कर के लिए काम करने वाली एक संस्था है श्रीलंका में, स्टैंड अप मूवमेंट लंका। इसका कहना ये है कि जब से आर्थिक मंदी आई है तब से इस इंडस्ट्री में ज़बरदस्त उछाल आया है और हालात अगर ऐसे ही रहे तो आने वाले दिन में और भी उछाल आएगा। अभी 30% है, बाकी के समय में भी इसमें उछाल आएंगे और जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलेंगी और सेक्स वर्कर के धंधे में आएंगी और यहाँ आकर के वो अपना पैसा कमाएंगी और अपने परिवार का पालन पोषण करेगी। क्योंकि जो स्थिति है श्रीलंका में उसको देख करके साफ लग रहा है कि श्रीलंका में आने वाले समय में जो निकट समय है उसमें तो हालात नहीं सुधर सकते हैं। और यही वजह है कि इस धंधे में क्या है कि घर की जो महिलाएं हैं वो आ रही है और इस धंधे में आकर के पैसा कमा रही है। अब देखिए हुआ क्या है श्रीलंका में, जब से आर्थिक हालात हुए, जब से वहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ बिगड़ी, उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका में उद्योग धंधे बंद हो गए। और उद्योग धंधे जो बंद हो गए तो उसमें जो काम करने वाली महिलाएँ थी वो बेरोज़गार हो गई। और बेरोज़गार होने के बाद क्या हुआ कि उनको घर चलाने के लिए लाले पड़ने लगे। वो पैसे कहाँ से लाएंगे जो घर चलाएंगे, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में राशन है, खाने पीने की सामान है, कोई अगर बीमार है तो उसके लिए दवाई की ज़रूरत है, अगर कहीं जाना है तो आपको ईंधन की ज़रूरत है गाड़ी के लिए। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और जिस तरह की स्थिति श्रीलंका में अभी बनी हुई है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले निकट समय में श्रीलंका की स्थितियां नहीं सुधरेंगी। और यही वजह है कि श्रीलंका की महिलाओं ने जिस्म फरोशी के धंधे में आने का एक रास्ता अपनाया है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस धंधे में आने के बाद कम से कम उनका घर चल जाएगा। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट का कहना ये है, उनकी रिपोर्ट में ये था कि श्रीलंका में खास करके जो टेक्सटाइल उद्योग था, कपड़ा उद्योग, उसमें इसका असर बहुत ज़्यादा हुआ है। और वहाँ पर जो काम करने वाली महिलाएं थी, जो इंडस्ट्री बंद हो गई, टेक्सटाइल फैक्ट्री जो बंद हो गया, उसके बाद जो वहाँ की जो महिलाएं जो बेरोज़गार हो गई है वो कहती है कि जो उनके पास जिस्म फरोशी के धंधे में जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि उनका ये कहना है कि मंथली इनकम जो उनका था, मंथली जो सैलरी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो उनकी 28,000 रुपये थी, एक महीने की कमाई। और अगर वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर लेते थे तो वो 35,000 तक पहुंचती थी। लेकिन चूंकि अब ये इंडस्ट्री बंद हो गई है तो अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई चारा नहीं है कि सेक्स वर्कर के धंधे में जाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और उसका ये कहना है कि एक सेक्स वर्कर एक दिन में 15,000 रुपया कमा लेती है कम से कम। तो कहती है कम से कम घर चलाने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जबकि वो एक महीने का जो उनका इंडस्ट्री में जब काम करती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर उनको एक महीने का 28,000 रुपये मिलता था, जबकि वो
एक दिन में वो 15,000 रुपया कमा रही है, क्योंकि अभी उसके सिवाय कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। और जब इंडस्ट्री बंद हो गई तो घर चलाने के लिए तो पैसे की ज़रूरत होती है। आपको घर में राशन लाना है, चाहे चावल, दाल, सब्जी, तेल, सब कुछ आपको लाना है, चाय तक लाना है। और वहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि आपको बिना पैसे के आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप मजबूरी में वहाँ की महिलाएं सेक्स वर्कर के धंधे में उतर गई है। दूसरी बात जो है, इस रिपोर्ट की टेलीग्राफ और द मॉर्निंग पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें यह भी कहा गया है कि बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है कि सामान के बदले दुकानदार के साथ सेक्स करना पड़ता है। अगर आपको राशन लेना है तो दुकानदार के साथ आपको सेक्स करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सेक्स करते हैं तो आपको सामान नहीं मिलेगा। तो मजबूरी में महिलाएं घर चलाने के लिए दुकानदार के साथ भी सेक्स करती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बीमार है और उनको दवा की ज़रूरत है तो दवा के लिए भी दुकानदार से, केमिस्ट के साथ उनको फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ रहे हैं, जिस्म फरोशी के धंधे में उतरने पड़ रहे हैं। और उतरने के बाद वो दवा लेती हैं और उसके बाद अपने घर में जो उनका रोगी है उनका वो देखभाल करती हैं। वहाँ पर जो वेश्यावृत्ति का जो वेश्यालय है उसका ये कहना है कि इन सब के कारण, आर्थिक संकट के कारण जो सेक्स इंडस्ट्री में जो उछाल आया है, जो महिलाएं इसमें आई हैं, नई नई महिलाएं, उनको मजबूरी में पुलिस के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ रहे हैं। उनके साथ भी जिस्म का सौदा करना पड़ रहा है, वो भी मुफ्त में करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर महिलाएं पुलिस के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगी तो पुलिस उनके खिलाफ FIR दर्ज करेगी, उनको थाने ले जाएगी, उनको जेल में रखेगी, उनको बदनाम करेगी। इसके कारण क्या हो रहा है कि पुलिस के साथ भी महिलाओं को, जो जिस्म फरोशी के धंधे में आई है, उनको पुलिस के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि जिस्म फरोशी का धंधा जो है श्रीलंका में, उसमें ज़बरदस्त उछाल आया है। और 30% महिला जो है, 30% अभी की रिपोर्ट के हिसाब से 30% इस इंडस्ट्री में इजाफा हुआ है। तो सोच लीजिए कि श्रीलंका के हालात कितने ख़राब है कि यानी कि खाने के लिए भी अगर आपको कोई सामान चाहिए तो उसके लिए आपको दुकानदार के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ सकता है। अगर आपको दवा की ज़रूरत है तो दवा के लिए भी आपको दुकानदार के साथ, केमिस्ट का जो ऑनर है उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर के आपको दवा मिलेगा। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए आपको पुलिस के साथ भी आपको जिस्म फरोशी के धंधे में उतरना पड़ेगा और उनके साथ भी सेक्स करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप को मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखिए कि श्रीलंका की स्थिति कितनी ख़राब हो गई है। और इसके कारण क्या हुआ है कि जो श्रीलंका में सेक्स वर्कर के लिए जो काम करने वाली जो संस्था है, इस इंडस्ट्री में और इजाफा होगा आने वाले समय में, क्योंकि दूर दूर तक इस इंडस्ट्री, देश में जो आर्थिक संकट जो है, जो हालात ख़राब हुए हैं, उसको ठीक होने में समय लगेगा। क्योंकि देखिए श्रीलंका में जो आर्थिक हालात ख़राब हुए हैं वो आज के नहीं है, ये लगभग पिछले 1 साल से ऊपर की स्थिति थी। और पिछले 4-5 महीने से वहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि अब वहाँ पर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं और वो इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें श्रीलंका की जो सरकार है, श्रीलंका में जो अभी राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे और कितना जल्द कामयाब हो पाएंगे ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन तब तक क्या है कि श्रीलंका की जो स्थितियां हैं और बिगड़ती चली जाएंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि सेक्स इंडस्ट्री जो है, जिस्म फरोशी का जो धंधा है, इस धंधे में ज़बरदस्त उछाल आएगा। और देखिए जिस्म फरोशी का धंधा सिर्फ दुकानदारों तक ही सीमित नहीं है, या महिलाएँ वेश्यालय में जाकर के ही सिर्फ जिस्म फरोशी का धंधा नहीं कर रही है। स्पा सेंटर के आड़ में भी जिस्म फरोशी की धंधा वहाँ पर हो रहा है खूब। मसाज सेंटर में भी जिस्म फरोशी का धंधा मसाज सेंटर के नाम पे हो रहा है। और वहाँ पर क्या एक चीज़ और हो रहा है कि जो ग्राहक है वो महिलाओं के साथ अनसेफ सेक्स करने की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं करने पर उनको मजबूरी में फिजिकल रिलेशन, असुरक्षित यौन संबंध बनाने पड़ रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो फिजिकल रिलेशन जो बन रहे हैं ग्राहकों के साथ, जो असुरक्षित फिजिकल रिलेशन बन रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वहाँ पर गर्भपात की जो संख्या है उसमें इजाफा हो गया है, क्योंकि वो असुरक्षित सेक्स कर रहे हैं। और असुरक्षित सेक्स करने के बाद ये स्थिति हो रही है कि जो प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं, और प्रेग्नेंट के बाद क्या है कि उनको गर्भपात कराना पड़ रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। और अगर ऐसा नहीं करती है, असुरक्षित सेक्स अगर नहीं करती हैं, तो ग्राहक उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। और महिलाओं के साथ क्या स्थिति हो गई है कि उनके पास कोई चारा नहीं है। असुरक्षित
फिजिकल रिलेशन बनाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और यही वजह है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, चूँकि उनको पैसे चाहिए और पैसे के लिए वो ऐसा करने पे मजबूर हो गई हैं। तो देखिए हालात इतने ख़राब है कि अगर इस स्थिति को जल्दी से जल्दी वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, अगर वो इस स्थिति से निपटने में कामयाब नहीं होंगे तो अभी श्रीलंका में 30% उछाल आया है सेक्स वर्कर में, जिस्म फरोशी के धंधे में। और अगर इस स्थिति को वो निपटने में कामयाब नहीं होते हैं तो आने वाले समय में सेक्स इंडस्ट्रीज़ में, श्रीलंका के जो सेक्स इंडस्ट्री है उसमें और ज़बरदस्त इजाफा होगा। क्योंकि लंका मूवमेंट जो है, जो वहाँ की जो संस्था है, उनका जो सेक्स वर्कर के लिए जो काम करती है, उसका यही कहना है कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में ज़बरदस्त उछाल होगा, क्योंकि दूर दूर तक इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। तो देखिए इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।